तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आशीष पीसीएम में। तो आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3 कार्बन और उसके यौगिक में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। आपसे पूछेगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे कहते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। जब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, आपका सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसका उदाहरण एल्कीन हो गया। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, वह हाइड्रोकार्बन, वह हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, हिंदी में लिखे थे एकल आबंध, सिंगल बॉन्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, एकल आबंध। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध उपस्थित होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यानी वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, एकल आबंध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या हो गया आपका, एल्केन। उदाहरण में हो गया आपका क्या, एल्केन। एल्केन हमने कल पढ़ा था क्या होता है। ठीक है, एल्केन इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, नोट करें। ठीक है, तो अब हमने देखा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वह हाइड्रोकार्बन इसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। कहने का मतलब एक से अधिक बॉन्ड हो, या तो डबल हो या तो ट्रिपल हो, उसे हम क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो वही हमने लिखा, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एक से अधिक आबंध होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए आपके, एल्कीन और एल्केन। एल्कीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और एल्केन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, नोट करें। तो आप देखेंगे सजातीय श्रेणी क्या होती है। देखो, सजातीय श्रेणी क्या होती है, मैंने आपको एल्केन या एल्कीन एल्केन सिखाए थे। आप क्या करें, एल्केन ले लें। एल्केन का मैंने आपको समान सूत्र लिखाया था। उस एल्केन से सारी की सारी एक लाइन बना दें। मान लीजिए पहले आपने क्या ले ली, मेथेन ले ली। आपको सिखाया मैंने नाम पढ़ना, एल्केन है ये पहली। फिर मैंने क्या ले लिया, एथेन ले लिया, एथेन ले लिया। फिर क्या ले लिया मैंने, प्रोपेन ले लिया। ठीक है, इसी प्रकार आप ले लेंगे। ये आपके क्या हो गए, उदाहरण हो गए। किसके हो गए, सजातीय श्रेणी के उदाहरण हो गए। मैंने एक सीरीज बना दी, एक श्रेणी बना दी। जब आप इसका क्या निकालोगे, परमाणु द्रव्यमान निकालोगे। देखो, इसका परमाणु द्रव्यमान होगा कितना आपका, 16 होगा। कैसे होगा, एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। और एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। आपके यहाँ पर कितने हैं, 4, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 और 4 कितने हो गए, 16 हो गए। इसी प्रकार जब आप इसका निकालोगे तो कितना निकल कर आएगा, 30 निकल कर आएगा। ठीक है, तो जब आप इसका निकालोगे कितना निकल कर आएगा, 36 और 8 कितने हो गए, 44। ठीक है, इसका कितना निकल कर आएगा, 44 निकल कर आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो मैंने ये क्या आपके कंपाउंड है, इन कंपाउंड को किस प्रकार व्यवस्थित किया है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है। ठीक है, जब आप कंपाउंडों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हो तो आपको एक श्रेणी प्राप्त होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, सजातीय श्रेणी कहेंगे। ठीक है, तो वही हमने लिखा, जब यौगिकों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, आप नोट करेंगे। तो अब हम देखेंगे सजातीय श्रेणी के क्या गुण क्या हैं। जो आपने सजातीय श्रेणी बनाई है,
ठीक है। तो सजातीय श्रेणी होती है, उनके प्रत्येक यौगिकों का क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो पहले आप लिखोगे गुणधर्म, कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिखो, इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। इट हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टी, इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। दूसरी बात कहें, देखो आप कोई भी श्रेणी बना लें, एल्केन की बना लें या एल्कीन की या एल्काइन की बना लें, तो आप रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो आप कौन सी भी श्रेणी उठा लें, एल्केन की या एल्कीन की या एल्काइन की, ठीक है, तो आप दो लगातार सरल से लेना, ये ले लो या ये ले लो। ठीक है, तो आप उनका अंतर देखना, अंतर यानी अंतर कैसे निकालते हैं, आगे वाले में से पीछा घटा के, इसमें से आप इसको घटाएं तो अंतर किसका है, दो कार्बन में से एक कार्बन गया तो एक कार्बन बचा, 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन गए तो क्या बचा, 2 बचे। ठीक है, तो इनका अंतर कितना निकला, CH2। हाँ, अब इसका अंतर निकाल के देखें आप, 3 कार्बन में से 2 कार्बन गए, 1 कार्बन बचा, 8 में 6 गए, 2 बचे। तो आप देखेंगे, देखो ये कॉमन प्रॉपर्टी है, ये सभी की। हाँ, तो आप कौन सी भी श्रेणी ले लें, एल्केन की या एल्कीन या एल्काइन की, दो लगातार मेंबर के, जो दो लगातार आपके सदस्य हैं, उनका अंतर क्या होगा, हमेशा CH2 होगा। देख लें, आप आगे भी लोगे तो CH2 अंतर ही मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट लोगे, दो लगातार सदस्यों का अंतर हमेशा समान रहता है, दो लगातार सदस्यों का अंतर CH2 होता है। सदैव लिखो भैया, सदैव। दूसरी हाँ, दूसरा हमेशा समान रहता है, CH2 होता है। दो लगातार सदस्यों का अंतर हमेशा CH2 होता है। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव मेंबर आर CH2। तो अब हम देखेंगे अंतर की बात करें, ठीक है, तो आप देखें इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। और जो आपकी सजातीय श्रेणी है, उनके दो लगातार सदस्यों के बीच का अंतर कितना होता है, CH2 होता है। इन दोनों के बीच का अंतर देगा CH2, इन दोनों के बीच का अंतर देगा CH2, आगे वाले भी ले हुए आप तो भी अंतर CH2 मिलेगा। तो वही हमने लिखा, दो लगातार सदस्यों का अंतर कितना होता है, हमेशा CH2 होता है। नोट करें। तो अब हम देखेंगे IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, IUPAC नामकरण बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो नामकरण करेंगे, ठीक है, इंडियन यूनियन इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, लिखें इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, इंटरनेशनल, यू से यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन, यूनियन, पी से प्योर, ठीक है, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंग्लिश पे ना जाए, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो अब हम क्या करेंगे, IUPAC नामकरण लिखना सीखेंगे, ठीक है, प्योर होते हैं, प्योर, प्योर इंडियन होता है, ठीक है। देखो तो IUPAC नामकरण से पहले आप कुछ सीखें, अप्लाइड, अप्लाइड, APPLIED, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। ठीक है, अब देखें, अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलोगे,
मैथ। आई नो, मैंने आपको यह कल लिखा दिया है, लेकिन आप पुनः लिखें IUPAC एग्जाम के लिए। एक कार्बन को क्या बोलेंगे हम? मैथ। दो कार्बन में एथ, और 2 कार्बन को क्या बोलेंगे आप? एथ। तीन कार्बन की प्रोप, और 3 कार्बन को आप क्या बोलोगे? प्रोप, प्रोप। चार कार्बन की और 4 कार्बन को क्या बोलोगे आप? ब्यूट। और 5 कार्बन को क्या बोलोगे आप? पेंट। और 6 कार्बन को आप क्या बोलोगे? हेक्स। और 7 कार्बन को आप क्या बोलोगे? सेप्ट बोलोगे या हेप्ट बोलोगे। ठीक है, आपके पास चॉइस है, आप तो सेप्ट लिखना या हेप्ट लिखना। ठीक है, अगर आपके पास 8 हैं तो क्या बोलोगे? ऑक्ट बोलोगे। और 9 है तो क्या बोलोगे? नॉन बोलोगे। और 10 है तो क्या बोलोगे आप? डेक बोलोगे। ठीक है, और 11 हो तो मतलब ही नहीं, हमें तो 10 तक काम हो जाएगा। हाँ, आपके नोट हैं तो ना लिखें, समझने के लिए दोबारा इसको पढ़ के देख लें। तो अब आप देखेंगे IUPAC लिखने के रूल। ठीक है, रूल देखें, कुछ नियम होते हैं इसको लिखने के, तो आप नियम देखें। तो पहला रूल है इसका, देखो आपको पहले से ही एक चैन दे दी जाएगी। आपको क्या दे दी जाएगी? आपको पहले से ही आपको एक श्रृंखला दे दी जाएगी। आपको क्वेश्चन में दे देगा, आपको एक श्रृंखला दे देगा। ठीक है, मान लीजिए आपको एक श्रृंखला दी है CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये मान लीजिए आपको यह क्या दी है? एक चेन दी है। आपको पहले से क्या दे दी होगी पेपर में? आपको इस प्रकार एक चेन दे दी गई होगी, या आपको एक कार्बन की एक क्या दे दी गई होगी? एक श्रृंखला दे दी गई होगी, कार्बन और हाइड्रोजन की। ठीक है, तो आपको इस प्रकार दे देगा। ठीक है, तो अब आपसे कहेगा कि इसका IUPAC नाम लिखें। ठीक है, तो इसका रूल होता है लिखने का। तो पहला रूल होता है, पहला रूल ये है, आपको क्या करना है? इस श्रृंखला को देखकर आपको सबसे पहले लंबी से लंबी आपको क्या ढूंढनी है? इसमें चेन ढूंढनी है कार्बन की। ठीक है, लंबी से लंबी आपको क्या ढूंढनी है? इसमें कार्बन की चेन ढूंढनी है। देखो, तो कैसे ढूंढोगे? आपके दिमाग में आ रही हो क्या पता ये ले लूं मैं, ये क्या कार्बन की चेन बनी है? आपकी 3 की बनी। क्या आप ये भी तो सोच सकते हो, क्या पता मैं इस प्रकार ले लूं। ठीक है, इस प्रकार ये किसकी चेन बनी है? आपकी 4 की बनी। या आप सोच रहे हो या तो डाट ले लूं ये वाली। ठीक है, इसमें 3। ठीक है, 5 ही किस प्रकार बनेगी? एक ही बार में बनी चाहिए, सीधी सीधी बनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखो 3 चेन संभव है इसमें। एक तो ये वाली, तो इसमें कितने आए आपके? 3 आए। लेकिन आपको लंबी से लंबी चेन बनानी है। क्या बनानी है आपको? लंबी से लंबी चेन बनानी है। ठीक है, तो आप देखो सीधी सीधी वाले में कितने आ रहे हैं आपके? 4 कार्बन आ रहे हैं। और इस वाले में कितने आ रहे हैं आपके? 4 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही चेन आपकी क्या है? सत्य है। तो आप ये वाली मान लें या वो वाली मान लें। ठीक है, तो पहला नियम क्या है? लंबी से लंबी चेन हो चेन। तो आपकी ये वाली चेन मान्य नहीं होगी, 3 वाली। ठीक है, क्यों नहीं मान्य होगी? तो इसमें 3 ही कार्बन आए हैं। तो आप मान लें आपने कौन सी चेन मान ली? बड़ी वाली मान ली। ठीक है, बड़ी वाली ये वाली। ठीक है, ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन हो गए आपके? 4 कार्बन हो गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सर्वप्रथम आपको IUPAC नाम लिखने के लिए कहेगा, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले लंबी से लंबी चेन ढूंढनी है। तो लंबी चेन ढूंढने के बाद जो रह गया, मान ली यही तो रह गया आपका, ये तो आपने मान ली कि मेरी तो यही लंबी चेन है। अब ये आपका ये लटका रह गया। ठीक है, तो जो चैन को आपने चैन का चयन कर लिया, जो रह जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? मूलक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूलक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूलक। ठीक है, तो आप रूल में क्या लिखोगे? सबसे पहले लंबी से लंबी लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करें। श्रृंखला का चयन करें। ठीक है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। सबसे पहले लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करें। ठीक है, देखो, और जो समूह आपका जो आपने श्रृंखला चुनी है उसमें उपस्थित नहीं है, उसे क्या बोलोगे आप? मूलक बोलोगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? मूलक नहीं, मूलचंद। देखो, सबसे पहले आप लंबी से लंबी क्या चुना? श्रृंखला चुने, या इसको क्या बोल सकते हैं?
मुख्य श्रृंखला भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मुख्य श्रृंखला। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले लंबी से लंबी मुख्य श्रृंखला चुने। ठीक है, आपने चुन ली तो अब क्या कहलाएगी ये आपकी? मेन चेन कहलाई। क्या कहलाई आपकी? मेन चेन कहलाई। ठीक है, अब इसकी बात करें, आप क्या लिखोगे? वह समूह। ठीक है, रूल नंबर 2, रूल नंबर इसी में मान लें, वह समूह जो मुख्य श्रृंखला में जो आपकी चेन की गई श्रृंखला में से अगर साइकिल की चेन टूट जाए नहीं डलवा सकते। वह समूह जो मुख्य श्रृंखला में उपस्थित नहीं है, उपस्थित उसे छोटी चेन कहते हैं। नहीं है, वह क्या कहलाएगा आपका? वह मूलक कहलाएगा। वह पूरा कहलाएगा। मूलक कहलाता है। ठीक है, वह मूलक कहलाता है। वह समूह जो मुख्य श्रृंखला में उपस्थित नहीं है वह मूलक कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये 2 नियम समझ में आए। सबसे पहले लंबी से लंबी चेन चुने, उसे हम क्या बोलेंगे? मेन चेन कहेंगे, यानी मुख्य श्रृंखला कहेंगे। जब आप मुख्य श्रृंखला का चयन कर लेंगे तो आपको कुछ समूह बाहर लटके हुए मिलेंगे। ठीक है, जो लटके हुए मिलेंगे आप उसको क्या बोलोगे? मूलक बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे? मूलक। मूलक कितने? एक हो सकता है, 2। ठीक है, ठीक है। अब आप समझे एल्काइल, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, यानी हिंदी में बोलेंगे एल्काइल समूह। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? देखो, आप ये निकालना सीखें कैसे एल्काइल ग्रुप पहचानेंगे। ठीक है, और नाम लिखना पहचानना है। ठीक है, बस। एल्केन कैसे पहचानते हैं? एल्केन कैसे पहचानते हैं? जब कार्बन का डबल हो और 2 अधिक हो, वह क्या होता है? आपका एल्काइल होता है। ठीक है, क्या होगा? ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एल्केन कैसे पहचानते हो? कार्बन का डबल करके 2 अधिक हो तो क्या होगा? आपका एल्काइल होगा। अब वो क्या होगा? एल्केन होगा। अब एल्काइल कैसे पहचानोगे आप? आपको क्या करना है? कार्बन का क्या करना है? आपको डबल करना है। क्या करना है? कार्बन का डबल करना है, और कार्बन का क्या करना है? डबल कर देना है, और 1 जोड़ देना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके क्या है? कार्बन है। ठीक है, मान लीजिए आपका यहाँ पर कार्बन कितना है? 1 है। ठीक है, तो बगल में कितने हाइड्रोजन होंगे? कार्बन का डबल करें, 1 अधिक जोड़ें, तो 1 का डबल 2 और 1 जुड़ गया यानी 3। आपका क्या बना? CH3। ठीक है, तो CH3 बन गया आपका, बन गया। तो ये आपका क्या हो गया? एल्काइल ग्रुप हो गया। अब 2 का बना है, 2 आपके कार्बन ले लिए, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने आएंगे? 2 का डबल करें, 1 जोड़े यानी 5 आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गए? आपके 5 आ गए। ये आपके क्या कहलाएंगे? हाँ, कार्बन का डबल करके 1 जोड़ दें, आपका क्या बन जाएगा? एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? एल्काइल ग्रुप हो गए। अब इसका नाम की बात करें हम, इसका नाम भी देख लें। देखो, एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मैथ। किसका एग्जाम्पल है? एल्काइल ग्रुप का। तो अंत में क्या जोड़ लोगे आप? बाई-एल जोड़ लोगे। ठीक है, तो क्या होगा इसका नाम? मेथाइल। ठीक है, 2 कार्बन को क्या बोलोगे आप? एथ। किसका उदाहरण है ये? एल्काइल ग्रुप का। तो बाई-एल जोड़ दें तो एथाइल हो गया। ठीक है, समझ में आया? इसका क्या होगा? ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? प्रोपाइल हो गया। 3 कार्बन को हमने क्या बोला? प्रोपो बोला, और ये एल्काइल का एग्जाम्पल है तो बाई-एल जोड़ा यानी प्रोपाइल। ठीक है, तो ये अभी काम आएंगे आपके IUPAC नोमेनक्लेचर में। ठीक है, इतना नोट करेंगे आप। तो हम देखो प्रिय विद्यार्थियों, तो हम क्या करने जा रहे हैं? एल्केन। एल्केन का क्या लिखने जा रहे हैं? एल्केन का नामकरण लिखने जा रहे हैं। ठीक है, ए नहीं जुड़ेगा। ठीक है, एल्केन का IUPAC नामकरण लिखने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एल्केन का IUPAC नामकरण लिखने जा रहे हैं। तो आप कैसे करोगे? एक आप रूल देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है मूलक की स्थिति। क्या लिखनी है आपको? मूलक की स्थिति, यानी कितने नंबर पे मूलक? 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे। ठीक है, प्लस
प्लस मूलक का नाम, सारी तू बोल मूलक का नाम, ठीक है। फिर क्या लिखना है आपको, मुख्य श्रृंखला का नाम, मुख्य श्रृंखला का नाम प्लस, देखो एल्केन का लिख रहे हैं तो लास्ट में क्या जोड़ोगे आप, ANE, ANE, ठीक है। उदाहरण देखें आप, ठीक है, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पेपर में चेन दे देगा। अब कहेगा आपसे इसका क्या लिखो, IUPAC नाम लिखो। क्या कहेगा आपसे, IUPAC नाम लिखो। तो आप कैसे लिखोगे, पहला रूल क्या कहता है, लंबी से लंबी चेन चुनो। देखो लंबी से लंबी यही चेन बन रही होगी, आपको दिखाई दे रहा होगा, और कोई नहीं बन रही, ठीक है, यही तो बन रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। वो भी बना के देखें तो कितनी बन रही है, देखो 4 की बन रही है, 4 की बन रही है, आपको यही 5 की बननी दिखाई देगी, वैसे बनोगे 4 की बनेगी, ठीक है। तो आपने लंबी से लंबी चेन बना ली, ठीक है, ठीक है। और जो लटका रह गया उसको क्या बोलेंगे, मूलक बोलेंगे, ठीक है। एक रूल को ध्यान में रखेंगे, आपको गिनती करनी है। अब मूलक की कंडीशन देखनी कितने नंबर पर आ रहा है, मूलक देखना कितने नंबर पर आ रहा है। अब देखो आपको गिनती वहां से करनी है जहां से आपका मूलक कम नंबर पे आए, ठीक है। यहाँ से गिनती करें, 1 2 3, तो यहाँ से क्या कितने पर आया, 3 नंबर पर आया। यहाँ से करें 1 2 3, यहाँ पे भी 3 नंबर पे आया, दोनों की नंबरिंग सही है, ठीक है। और मान ली नीचे वाली से 4 पे आ रहा होता, ऊपर वाली से 3 पर आ, तो ऊपर वाली सही मानते, नीचे वाली गलत मानते, ठीक है। तो दोनों ही सही है, ठीक है। अब इसका क्या लिखेंगे, IUPAC नाम लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, मूलक की स्थिति, मूलक की स्थिति, मूलक क्या है आपका, यही तो मूलक है। तो मूलक की स्थिति यानी कितने नंबर है मूलक है, कितने नंबर पे आपका, 3 नंबर पे, तो क्या लिख दोगे आप, 3 लिख दिया, ठीक है। अब लगाओगे कॉमा। अब क्या लिखा है, मूलक का नाम, यही तो मूलक है आपका। इस मूलक का नाम क्या होगा, CH3, क्या नाम होगा इसका, अभी लिखाया मैंने, और इसका मैंने अभी नाम लिखाया था, एक कार्बन क्या बोलोगे, मैथ। अब एल का उदाहरण है तो क्या बोलोगे, BiL। अभी देखें आप, 3 मेथाइल। अब क्या लिखा है, मुख्य श्रृंखला का नाम, मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलोगे आप, पेंट, ठीक है। और लास्ट में क्या जोड़ दोगे, ANE, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, कल हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आएंगे, कल आपको दोबारा बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।